हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम अनिकेत सिन्हा है और मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। आज हम इस कोर्स में ये टोटल 10 क्लासेस का कोर्स है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिल्कुल बेसिक कि कैसे डीमैट अकाउंट को ओपन किया जाता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, स्टॉक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। देन वी आर गोइंग फर्दर टू नो कि चार्ट्स पे कैसे ट्रेड करते हैं, फिर प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक। अगर कोई बिगिनर है जिसको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, तो वो इसमें एंटर कैसे करेगा और कैसे कैसे उसकी पूरी जर्नी थ्रू आउट होगी, ये हम पूरे 10 क्लासेस में कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको काम होगा, सबसे फर्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहला काम होगा आपके लिए कि हाउ टू ओपन और डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे किया जाता है और डीमैट अकाउंट होता क्या है। बेसिकली जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही ट्रेड करने के लिए यू नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिखाते हैं हम कि आपको इसमें करना क्या होता है। यू जस्ट नीड टू, इंडिया में जो ब्रोकर्स फर्म है जो आपको प्रोवाइड करते हैं डीमैट अकाउंट, आप उसमें जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अकाउंट्स है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है, आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जीरोधा में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो व्हाट यू विल डू, जस्ट जीरोधा को टाइप कर लेंगे गूगल पे एंड वी विल क्लिक ऑन ओपन एन अकाउंट। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपके पास बहुत सारा प्रोसीजर आता है। सबसे पहले आप उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल के आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपना नेम, एड्रेस एंड डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको आगे करना क्या होगा, आपको इसके बाद आपको यहाँ पे अपना केवाईसी करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज डू योर केवाईसी। केवाईसी में क्या होता है, जस्ट यू नीड टू लिंक योर आधार कार्ड टू डीमैट अकाउंट। ये सारा ऑप्शंस आपको जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे आपको आता जाएगा। तो आप जब अपना केवाईसी फिलअप कीजिएगा, अपना आधार कार्ड आप उसमें लिंक कीजिएगा, आपके पास ओटीपी आएगा। उसको भरने के बाद देयर इज़ अ थर्ड ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा सेगमेंट को ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल जनरली हमेशा कैश मार्केट दैट मीन्स जो स्टॉक्स होते हैं, जो प्योर स्टॉक्स होते हैं, वो आपका पहले से सेगमेंट एडेड होता है। इसमें ऑप्शन क्या आता है आपको ऐड करने के लिए, इसमें ऑप्शंस आते हैं आपको डेरिवेटिव्स और साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं कमोडिटीज़। ठीक है, तो मैं आपको अभी प्रेफर करूँगा कि आप अभी जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करें तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट से ही स्टार्ट करें। अगर आपको डेरिवेटिव्स या कमोडिटीज ऐड करना है तो आपको वहाँ पे आपको तीन तीन में से कोई एक चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा। लाइक आपको या तो अपना आईटीआर शो करना पड़ेगा, या आपको अपना सैलरी स्लिप शो करना पड़ेगा, या आपको अपना 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप उसमें सबमिट करते हैं तो आप ये दोनों सेगमेंट जो है, ये दोनों सेगमेंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही इजी स्टेप है। आपको ये करके आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये करने के बाद जैसे बहुत सारे डीमैट्स है, जैसे अप स्टॉक्स हो गया या कोई हो गया, वो अकाउंट आपको तुरंत ही ऑन एक्टिवेट हो जाता है विद इन एन आवर या विद इन एन हाफ एन आवर। बट ये जो दो सेगमेंट होते हैं, ये दो सेगमेंट अप्लाई होने में और एक्टिवेट होने में आई थिंक 1 to 2 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो लेट्स सी, जब आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाएगा तो आपका डीमैट अकाउंट कैसे दिखेगा। ये एक पोर्टल है जीरोधा का, ये मैं एक डेमो अकाउंट पे आपको आप सिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। ये एक पोर्टल है जीरोधा का, आपको कुछ ऐसा अकाउंट शो होगा यहाँ पे जिसमें आपको ट्रेड करना होगा। यही आपका मेन अकाउंट है। यहाँ पे अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, व्हाट वी विल डू। अब हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, अब हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए पहला काम क्या करना होगा, हमें इसमें फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। फंड्स ऐड करने का सिंपल तरीका है, ये वाला प्रोसीजर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये कैसे आया मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ डैशबोर्ड। ठीक है, ये आपका पोर्टल है। ये पोर्टल कैसे ओपन होता है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे आप जाइएगा, आपको सिंपल ये करना है कि जीरोधा लॉगिन टाइप करना है, जीरोधा लॉगिन। ठीक है, जीरोधा लॉगिन आप टाइप कीजिएगा, आपके पास ये काइट नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जीरोधा का, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा
यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने का, मेरा डाला हुआ है इसीलिए डायरेक्ट ओपन हो गया डैशबोर्ड। ठीक है, ये ओपन ऐसे होगा। आपको यहाँ फंड्स पे क्लिक करना है, फंड्स पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ऐड टू फंड्स। ऐड फंड्स करने के बाद यहाँ पे आप अपना अमाउंट एंटर करेंगे, जो भी 10,000 हो या 1 लाख हो, जो भी अमाउंट एंटर करेंगे। उसके नीचे आपका जो बैंक अकाउंट जो आपने फिलअप किया होगा स्टार्टिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करने टाइम, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, और अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, जो आपको कन्वीनियंस लगे उसे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका अवेलेबल मार्जिन जो फंड होगा वो दिखेगा। ये वो फंड होगा जिस फंड को आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए इस पर्टिकुलर मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके अकाउंट में से डिडक्ट होके डीमैट अकाउंट में आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पे आपका बैलेंस हुआ, मान लेते हैं आपके यहाँ पे 10,000 बैलेंस है और आपका प्रॉफिट हो गया, वो 14,000 हो चुका है। अगर आपको विड्रॉ भी करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके विड्रॉ पे क्लिक कीजिएगा, कंसोल ऑप्शन आपका आ जाएगा। कंसोल ओपन करके यहाँ पे आप उसमें अमाउंट डाल दीजिएगा और कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो वो आपका डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें। और विद इन 1 डे का टाइम लगता है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये विड्रॉल होता है। हर डीमैट अकाउंट का अलग अलग प्रोसीजर है। और ऐड फंड्स आप जैसे करेंगे वैसे तुरंत ही ऐड हो जाएगा। चलिए, तो फंड ऐड हो जाने के बाद नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जानना है कि अब फंड से करना क्या है। तो सबसे पहला काम है कि आपको ये समझाना कि स्टॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट यू विल डू, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक्स एंड व्हाट इज इंडेक्स। ठीक है, तो लेट्स पॉइंटेड टू टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स और वी कैन से शेयर। किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर अगर वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, तो उसके शेयर्स होते हैं और शेयर का प्राइस होता है। और वो पर्टिकुलर प्राइस जो है, जैसे कि किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है, तो वो थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द ईयर वो प्राइस अप होता है या फिर वो डाउन होता है। ठीक है, यही दो मूव होता है, या तो वो प्राइस 11 रुपये हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा, और या तो वो प्राइस 8 रुपये हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। हम इसी के ऊपर जो होता है, इस पर्टिकुलर अप और डाउन मूव के ऊपर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो काम करते हैं। हम या तो उसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, या तो उसे ट्रेड करते हैं, या हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें पैसा, उसका पोटेंशियल देख के, उसके बारे में स्टडी करके। ठीक है, क्लियर है, ये दो चीज़ हम करते हैं किसी भी शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो कंपनी लिस्टेड है उस कंपनी का पर्टिकुलर प्राइस होता है, शेयर प्राइस होता है, जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है। व्हाट इज सेकंड चीज़, और ये जो चीज़ है ये आपका शेयर, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे शेयर्स दिख रहे हैं, जैसे एसबीआई का शेयर हो गया, विप्रो का शेयर हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर हो गया। तो अलग अलग कंपनी के शेयर्स है जो कि अवेलेबल है आपके मार्केट में। आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उसको बाई या सेल कर सकते हैं। यहाँ जो दो चीज़ दिख रहा है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, एंड वन मोर थिंग इज हेयर, आई विल शो यू, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा फेमस है ट्रेडिंग में। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 आपने सुना होगा, बिकॉज हम इन दो इंडेक्स पे, ये जो दो इंडेक्स है इन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स जो होते हैं एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं। क्या क्या होते हैं इंडेक्स, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंडेक्स जो होते हैं बेसिकली बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इंडेक्स आपके बैंकिंग सेक्टर के हो गए, स्टॉक ऑटो सेक्टर के हो गए, फार्मा सेक्टर के हो गए। अलग अलग सेक्टर का जो ओवरऑल व्यू है वो आपको इंडेक्स दिखाता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर टेकिंग एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी 50, और सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका बैंक निफ्टी। जिन दो पे हम ट्रेड कर सकते हैं तो हम इन्हीं दो का बात करेंगे। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फार्मा है, बहुत सारे इंडेक्स है, हम इन दोनों का बात करेंगे। तो अगर हम इस पे आते हैं, व्हाट इज़ निफ्टी 50, तो ये टॉप की जो 50 कंपनीज़ है ये सेलेक्ट होता है, और उन 50 कंपनीज़ का, ठीक है, टॉप की जो 50 कंपनीज़ हैं उनके ऊपर उनका जो एवरेज निकलता है, उनके प्राइस का टोटल ऐड करके जो एवरेज निकलता है उसके ऊपर ये निफ्टी 50 डिराइव होता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 जो है वो एक मार्केट को शो अप करता है कि इंडिया का मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना पॉइंट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये टॉप की 50 कंपनी का एवरेज है एक तरीके से उनका। एक मान लो कि अगर आपको ये चेक करना है कि मार्केट आज
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आज मैं स्टॉक्स में बाई करूं या सेल करूं, तो आप निफ्टी 50 को देखते हैं कि निफ्टी 50 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जस्ट सेम तरीके से ये जो बैंक निफ्टी है ये क्या करता है, टॉप की 20 कंपनीज जो है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो बैंक्स है, टॉप के जो बैंक्स है, ये उनको डिराइव, उनके में से डिराइव होके ये निकलता है। वैसे ही बाकी सारा है, निफ्टी आईटी में आपके आईटी सेक्टर की कंपनीज है, निफ्टी अगर ऑटो लेंगे तो उसमें ऑटो कंपनीज की सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स का जो एवरेज अप होता है और उनका डिराइव होके जो एक एवरेज प्राइस होता है वो इसमें इंडेक्स के थ्रू शो होता है। और हम लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। इंडेक्स में हम डायरेक्टली ऐसे स्टॉक की तरह ट्रेड नहीं कर सकते, कैश की तरह कि हम डायरेक्ट खरीद लें, हमें इसके डेरिवेटिव्स पे ट्रेड करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो अभी हम उस चीज़ पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये जानना है कि हम स्टॉक्स पे कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे अब आपको पता लग गया कि स्टॉक्स क्या होता है, डीमेट अकाउंट ओपन कैसे होगा, फंड्स कैसे ऐड होगा, उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्टॉक्स मेरे पास अवेलेबल है, ये एक वॉच लिस्ट है, ठीक है। ये जो है ये एक वॉच लिस्ट है, मैं यहाँ पे लिख के कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकता हूँ इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाबर लिख लिया, ठीक है, डाबर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये ऑलरेडी एडिट है इसलिए ऐसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकता हूँ अगर मुझे स्टॉक पे ट्रेड करना है तो, ठीक है। अब स्टॉक ऐड करने के बाद यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें हम उसे खरीद सकते हैं। अब देखिए ये देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आई नो, बट ये बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है, आप मेरे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है BSE NSE। व्हाट इज BSE NSE? NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जनरली हम लोग NSE पे ही ट्रेड करते हैं, दोनों प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस है, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ से आप उसका शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो हम NSE सेलेक्ट करके रखेंगे इसमें। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, इंट्राडे आता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आता है, कवर ऑर्डर आता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर आता है, बट अभी हमें किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है क्योंकि सेबी ने क्या किया है, मार्जिन रूल को हटा दिया है। तो चाहे आप इंट्राडे करोगे, इंट्राडे यहाँ स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको 5x का लिवरेज मिलता है, मतलब 5 टाइम्स। जैसे इसका एक्चुअल प्राइस जो है लॉन्ग टर्म में 1859 रुपीज़ है, मतलब अगर मैं इसको होल्ड करना चाहूँ, मैं इसको आज लेके कल बेचूँ या कल के बाद कभी भी बेचूँ, तो मुझे इसके 1860 रुपये देने पड़ेंगे। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, इंट्राडे सबने सुना है कि व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर मैं आज लेके इसको आज ही बेच दूंगा 3 बजे से पहले, तो ये मुझे 371 रुपये का प्राइस पे मिल जाएगा। बाकी प्राइस जो होगा वो लोन अप हो जाता है मेरे पे, वो एज अ लिवरेज मिल जाता है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को पूरा प्राइस देना नहीं पड़ता है। तो मैं 1800 रुपये में ही मैं इसके कितने शेयर ले सकता हूँ, चेक करते हैं। मैं इसके 5 शेयर ले सकता हूँ, जितने में जैसे 1859 रुपीज़ में मैं इसका सिर्फ एक शेयर ले पा रहा था अगर मुझे ऐसा होल्ड करना था। वहीं अगर मुझे आज के आज में ट्रेड करके इसे ख़त्म कर देना है, इसे एग्जिट कर लेना है, तो हम इसे 1859 रुपीज़ में 5 शेयर ले सकते हैं। I'm sorry, दैट इज द थिंग। इसीलिए इंट्राडे लोग ट्रेडिंग करते हैं ताकि वहाँ पर प्रॉफिट उनको बड़ा होता है। आप ये सोचो कि आप छोटे अमाउंट से ज़्यादा शेयर लेके अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो दैट इज़ फॉर श्योर कि आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ आती है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस आता है कि इतना मार्जिन आपको लगेगा अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो आपको इतना मार्जिन लगेगा, ये आपको यहाँ पे पता लग जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इंट्राडे लेके चलता हूँ। इंट्राडे में यहाँ पे ऑप्शन है मार्केट और लिमिट। व्हाट डिड इट मीन? मार्केट प्राइस का मतलब कि उस टाइम पे जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वो उसी मार्केट प्राइस पे ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, जितने की भी बिडिंग चल रही है। अगर 1859.40 भी प्राइस है, 1859.45 का बिडिंग हुआ, आपको उसी प्राइस पे मिल जाएगा मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे आप एक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 1861, तो जब वो 1861 पे जाएगा तभी आपका वो पर्टिकुलर प्राइस इसी प्राइस पे बाई होगा ये शेयर। या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1855, तो जब भी ये शेयर इस प्राइस पे आएगा तभी बाई होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे होता है लिमिट डालने का ऑप्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं SL पे। व्हाट डिड यू मीन बाई SL? SL का कॉन्सेप्ट अभी हम रुकते हैं, अभी हम इसे लास्ट में समझेंगे, बिकॉज ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो आपको समझाना पड़ेगा मुझे। तो अभी ये मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस आप समझ गए, और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है बाई पे, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपका बाई हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में ये पर्टिकुलर शेयर आपके पास आ जाएंगे इस प्राइस पे। फिर ये प्राइस जितना बढ़ेगा आपको उतना प्रॉफिट शो अप होगा, ठीक है।
यहाँ पे अब दो कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपको बाई दिख रहा है तो यहाँ पे आपको साथ में सेल भी दिख रहा है। ये वो वाला सेल नहीं है कि आप खरीद के बेच रहे हैं, आप खरीद ले रहे हो उसके बाद एग्जिट कर रहे हो, ये वो वाला सेल नहीं है। क्योंकि जब आप खरीद लेते हो ना तो पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पोजीशंस में दिख रहा होता है, आप यहाँ से उसे एग्जिट करते हो, मतलब बेचते हो। ये जो सेल है इसे बोलते हो शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, क्या होता है मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये चीज़। ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो आपने नॉर्मली क्या सुना है, नॉर्मली आपने ये सुना है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो हम नीचे यहाँ पे बाई कर लेंगे और ऊपर यहाँ पे हम सेल कर लेंगे, यही आपने नॉर्मली सुना है। बट आपने देखा होगा कि बहुत लोग मार्केट जब नीचे गिरता है तो भी वो प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, बहुत लोग जब मार्केट नीचे गिरता है तो भी वो प्रॉफिट करते हैं। कैसे वो प्रॉफिट करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि ये ऊपर के पोर्शन पे वो पहले सेल कर देते हैं। ठीक है, और जब उसका प्राइस घट जाता है तब उसको बाई कर लेते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, पहले सेल करके फिर जब उसका प्राइस नीचे गया तो उसको बाई कर लेते हैं। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लूँगा, एक कार का एग्जांपल लूँगा। ठीक है, एक कार का एग्जांपल आपके सामने मैं लेता हूँ कि कैसे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है, ही आस्क मी कि उसे एक सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए, और मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है मेरे पास अवेलेबल है कार, एक बहुत अच्छी कार है, 1 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है, तुम मेरे से ले लो। बट मैं उसको क्या कहता हूँ ना, मुझे पता है कि अभी उस कार की प्राइस 1 लाख है। ठीक है, बट मुझे पता है कि कल सुबह तक या आज शाम तक उस कार की प्राइस और कम हो सकती है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि और कम हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगा कि तुम मेरे को 1 लाख रुपीज़ दे दो, मैं तुम्हें कार की डिलीवरी कल दूंगा। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें कार की डिलीवरी कल दूंगा। तो क्या करूँगा, मैं 1 लाख रुपीज़ उससे ले लूँगा, और जब नेक्स्ट डे कार की वैल्यू 1 लाख से कम होकर 80,000 पे जाएगी, तब मैं उस कार को वहाँ 80,000 में ख़रीद के उसको दे दूंगा, और मेरा प्रॉफिट हो गया 20,000 का। समझ में आया? यही सिंपल फिलॉसफी यहाँ पे चलता है कि जब हम शेयर को यहाँ पे सेल कर देते हैं पहले ही, तो हम क्या करते हैं कि हम इसका शेयर को सेल कर दिए जबकि हमारे पास है भी नहीं। ठीक है, हमारे पास है नहीं, बट हमने ये शेयर सेल कर दिया इस प्राइस से, इस पर्टिकुलर प्राइस पे सेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो हम उसको वहाँ से खरीद लेंगे, ताकि ये जो हमने शेयर यहाँ पे बेचा था ना जिस बंदे को, उसको हमने शेयर अभी दिया नहीं है, तो हमें वो शेयर चाहिए उसे देने के लिए भी, हमने तो अभी सिर्फ पैसों का लेन देन करा है। तो फिर ये शेयर जो है ये यहाँ पे जब हमने ख़रीदा होगा तब ये उस बंदे को मिल जाएगा और सेटल हो जाएगा। और ये शेयर हमने कम प्राइस में ख़रीद लिया और हमने पहले बेचा ज़्यादा प्राइस में था, तो हमेरा ये वाला जो पूरा भी गैप है ये पूरा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी प्राइस है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, दैट इज़ द थिंग। अब हम लोग आगे देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेंगे कैनवास को। जैसे हमने बाई किया था वैसे ही हम सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, प्राइस लिमिट सारा कुछ सेलेक्ट करना, लॉन्ग टर्म इंट्राडे सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे सेल पे क्लिक कर देंगे, फिर हम लोग पोजीशन पे जाके उसे एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट दिखता रहेगा। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप उसे सेल और एग्जिट या फिर आप उसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल का ऑप्शन मतलब। अब सेकेंड चीज़ हम समझेंगे व्हाट इज स्टॉप लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज स्टॉप लॉस? मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टॉप लॉस को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कैसे स्टॉप लॉस को हम लगाते हैं, कैसे ये चीज़ काम करती है। सो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, मार्केट इस वे में मूव करता है, ऊपर क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा रिट्रेस करेगा। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे हमने मान लो यहाँ पे इस कहीं प्राइस पे हमने इसे बाई किया है। ठीक है, हमने इसके पे प्राइस बाई किया है कि मुझे मेरा प्रॉफिट होगा। तो बट अभी तो मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, बट मार्केट ऊपर जाने की बजाय जहाँ मैंने बाई किया है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस की तरफ नीचे गिर जाए तो क्या होगा, तो मेरा ऐसे लेट हो तो मेरा लॉस होने लग जाएगा। तो ये नीचे जाते तो बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। ठीक है, मार्केट में तो मार्केट इज़ वॉलेटाइल, मार्केट इज़ मतलब यू कांट गेट बायस टू द मार्केट। आपको नहीं पता है कि किधर मार्केट जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, आपका ट्रेड कितना भी अच्छा होगा आपका लॉस हो सकता है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो हम इस अगर मान लो यहाँ से मूव करके नीचे चला जाए ना, तो हम इतने बड़े लॉस को बचाने के लिए हम वहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं कि कहीं हमारा सारा पैसा, जैसे आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार मैंने स्टॉक में अगर पैसा लगाया और मेरा पूरा पैसा डूब गया,
बिकॉज ही इज़ नॉट यूजिंग अ स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहा है। आपका एक ट्रेड या दो ट्रेड या तीन ट्रेड में आपका अकाउंट कभी जीरो नहीं हो सकता। मान लेते हैं मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है और मैंने ये 20,000 रुपये का ट्रेड लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि यहाँ मेरा प्रॉफिट जो होगा तो मैं यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मैं 10,000 का प्रॉफिट लूँगा। तो मैं 10,000 का प्रॉफिट के अगेंस्ट में थोड़ी ना 20,000 का लॉस ले लूँगा कि अगर मान लो नहीं गया ऊपर तो क्या मैं पूरा 20,000 तक उसको होल्ड करूँगा, नहीं करूँगा। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ तक गिर के मार्केट ऊपर जा सकता है, मैं वहाँ कहीं पे एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। स्टॉप लॉस इन द सेंस कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में ना जाके ये नीचे चला जाए और यहाँ पे भी घूमे नहीं, यहाँ पे भी चला जाए, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाए। मतलब मेरा 5K, अगर मैं यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस लगाया है 5,000 पे, कि मतलब 5,000 से ज़्यादा मेरा इस ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए। 5,000 पे ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपना शेयर बिक जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना, ताकि हमारा पूरा अकाउंट ब्लो अप नहीं हो कभी भी किसी ट्रेड में। अब ये जस्ट फॉर एग्जांपल था, आप यहाँ पे 1,000 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप यहाँ पे 500 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है जैसा आप चाहें। तो ये होता है स्टॉप लॉस का केस। आई होप आप लोगों को स्टॉप लॉस क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जब जैसे मान ले जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और मैं बाई करता हूँ, तो मैं अपने प्राइस जिस प्राइस पे ख़रीदा है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। और वही जब मार्केट नीचे जा रहा होता है और मैं जब सेल करता हूँ, उससे पहले शॉर्ट सेल करता हूँ, तो मैं जिस प्राइस पे ख़रीदा होता हूँ उसके ऊपर लगाता हूँ स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा लॉस तब होगा जब मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट ही होगा शॉर्ट सेल में, ठीक है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया है, बाई करने के बाद हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाई किया, ठीक है, जो भी मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पे मुझे बाई करना है। अब मैंने यहाँ पे एक एसएल लगा दिया, ये एसएल का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ये जब बाई कर लेते हैं ना, तब ये पोजीशन में आ जाता है। पोजीशन में आप उस पर एग्जिट पर क्लिक कीजिएगा तो भी ऐसा ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो वहाँ पे हम ये मार्केट बाई वगैरह सेलेक्ट करने के बजाय हम यहाँ पे एसएल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एसएल सेलेक्ट करके हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। एसएल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, जिस प्राइस पे हम चाहते हैं कि वो अपने आप बिक जाए। अगर मान लो 1859.40 पे है और मेरा टारगेट है 1870 का, बट मुझे ये भी चाहिए कि 1850 पे अगर वो चला जाए, नीचे 1850 पे चला जाए तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाए, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रिगर प्राइस होता है जो स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है, थोड़ा 1 रुपये ऊपर आप डाल लो या 50 पैसे ऊपर डाल लो, वहाँ पे वो ट्रिगर हो जाएगा और बिकेगा इस प्राइस पे, ठीक है। तो ऐसे एसएल डाल के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर सेल कर रहे हैं तो हमारा एसएल बाई का होगा, अगर हमने पहले सेल किया होगा, और अगर हमने पहले बाई किया होगा तो यहाँ पे एसएल जो होगा यहाँ पे सेल लिखा आएगा। एग्जिट जो होता है वही एसएल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्लियर है ना कि हमारा प्राइस अगर 1850 पे चला गया तो हम यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे, तो मेरा एसएल अगर प्राइस नीचे जाता है तो मेरा 1850 पे ऑटोमेटिकली मेरा शेयर बिक जाएगा, वो ऑर्डर्स में आ जाएगा। ये जब हम आगे चल के इस कोर्स में, जब हम आगे चल के इसके ऊपर हम जब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, हम जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एसएल कैसे हम लोग पुट करते हैं, एसएल पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल आउट होती है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एसएल लगाना हमने सीख लिया, हमने स्टॉक खरीदना सीख लिया, हमने शॉर्ट सेल करना सीख लिया क्या होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर हम बाई और सेल करें कब, ठीक है, हम कब एंट्री ले, कब एग्जिट करें, हम ट्रेडिंग में करें कैसे। तो जनरली क्या होता है कि लोग इसको ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हाट वी कॉल चार्ट्स। पहले हम इसके बारे में समझेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से प्रॉपर्ली समझना चाह रहे हैं कि चीज़ें क्या होती है, शेयर मार्केट में कैसे कैसे काम होता है। तो जब किसी को कुछ नहीं पता है तो उसे कैसे काम करना ही है। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं, ऊपर जा रहा है कोई कोई पर्टिकुलर स्टॉक, नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे चार्ट बने होते हैं। या तो वो कैंडल्स में बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कैंडल बने होते हैं कि वो पर्टिकुलर शेयर ऊपर जा रहा है या वो पर्टिकुलर शेयर नीचे जा रहा है, ठीक है। ये सारे चार्ट्स के फॉर्म हैं, ठीक है। हम अभी सीखेंगे चार्ट्स पर ट्रेडिंग कैसे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं, कोई भी पर्टिकुलर शेयर होता है, जस्ट फॉर टेक एग्जांपल एसबीआई। तो एसबीआई का प्राइस मान लो अभी 200 रुपीज़ है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे 200 रुपये लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 300, ठीक है,
ये यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, क्या होता है, टाइम होता है यहाँ पे। तो कोई भी स्टॉक जो है अगर वो चल रहा है ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, तो ऐसे 200 है, फिर ऊपर जाएगा, वो 300 पे चला गया, फिर वो नीचे आ गया, फिर वो 200 पे आ गया, फिर वो 100 पे आ गया। तो ये पता करने के लिए कि प्राइस अभी कैसे कैसे मूव कर रहा है, हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। चार्ट्स को इस तरीके से काम करता है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा चार्ट के बारे में, कैसे कैसे चार्ट वर्क करता है। तो सिंपली हमारा ट्रेडिंग इस चार्ट को देख के होता है कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये चार्ट्स के ऊपर होता है। तो इसलिए चार्ट यूज होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चार्ट्स। ये वेबसाइट का नाम है tradingview.com, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। tradingview.com पे ही ज़्यादातर काम किया जाता है चार्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट आपको यूज़ करना बहुत इजी है, मैं आपको सिखा दूंगा ये वेबसाइट कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम कोई सा भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने विप्रो सेलेक्ट कर लिया, तो ये है विप्रो का चार्ट, ठीक है। ये क्या है, ये विप्रो का चार्ट है। जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका टाइम लिखा हुआ है। हर दिन ओपन होता है कितने बजे, 9:15 पे, बंद कितने बजे होता है, 3:30 पे। तो ये 9:15 से लेके 3:30 तक का यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है। ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आपको मैं समझाऊंगा, टाइम फ्रेम से बनाने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा टाइम फ्रेम होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये 22 तारीख का चार्ट है, तो ये हर घंटे के हिसाब से यहाँ पे एक एक घंटे का यहाँ पे पीरियड लेके ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि प्राइस जो है 638 रुपीज़ से 15 दिसंबर को 638 रुपीज़ पे था, और आज क्या तारीख है, आज 24 दिसंबर, इसका प्राइस 697 पे है। तो ये प्राइस यहाँ से ऐसे ये ऊपर चला गया। ये कैसे पता लगा, ये हमें चार्ट से पता लगा। हम इसी चार्ट के ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कहाँ से एंटर करना है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, कहाँ पे हमें वो बाई करना है शेयर को और कहाँ पे हमें उस शेयर को एग्जिट करना है। ये तरीका हमें इस सिर्फ चार्ट्स के थ्रू समझ में आता है। अब ये जो चार्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर समझने होंगे चार्ट के। हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि चार्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे उसमें ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइन जो लिखा आ रहा है, इसको लाइन को हटा के अगर मैं कैंडल्स कर दूँ तो बेसिकली ये एक कैंडल के फॉर्म में आ जाएगा। और हमें थ्रू आउट द कोर्स इस चार्ट को कैंडल के फॉर्म में ही सीखना है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सारे पैटर्न्स वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा हम कैंडल्स में ही काम करते हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में अगर देखा जाए तो हमें बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलता है। तो हम कैंडल्स में ही देखेंगे। अभी हम लोग अगले क्लास में ये सीखेंगे कि कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैंडल स्टिक्स होते क्या है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, रेड कैंडल का क्या मतलब है, अलग अलग टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, 1 आवर 2 आवर, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो अभी बेसिकली यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक दिन का अगर एक चार्ट खोल देता हूँ 5 मिनट्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दिन है 24 तारीख का दिन है, ये दिन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, 9:15 पे, और यहाँ पे ख़त्म हुआ कितने बजे, 3:30 बजे, ठीक है, 15:25 पे। अब ये जो कैंडल्स है, बेसिकली ये कैंडल्स हमें यही दिखा रहे हैं कि इस दिन प्राइस कहाँ से कहाँ मूव हुआ, और यही इसका कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। इसका कहना ये है कि प्राइस यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, प्राइस जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आया, ठीक है। ये जो मूवमेंट है हम इसी के ऊपर सीखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। जैसे ये यहाँ पे ये देख लो, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, यहाँ पे अगर हम इसे बाई करते हैं, ठीक है, हम इसे अगर यहाँ पे बाई करते हैं तो यहाँ से बाई करने के बाद हम यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ से प्राइस कितने से 691 से लेके 699 रुपीज़ तक गया है। कितने बजे था ये, 1340 से लेके ये यहाँ पे टाइम हो रहा है आपका 1450, ठीक है। विद इन 1 आवर ये इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट मिला है। इसको प्राइस मूवमेंट को चेक करते हैं कि कितना प्राइस है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे प्राइस रेंज से, तो यहाँ से हम एक प्राइस रेंज लगाते हैं यहाँ तक का, ठीक है। तो विद इन 1.40% का रिटर्न है। वही अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। बात समझ रहे हो। जैसे आपको मैं दिखाई देता हूँ कि ये विप्रो जो है, विप्रो को अगर मैं ट्रेड करता हूँ, कहाँ गया विप्रो, ये विप्रो है। विप्रो के अगर मान लो मेरे पास 10,000 प्राइस है, ठीक है, 10,000 मेरे पास अमाउंट है, 10,000, ठीक है, 10 नहीं 20,000 रखते हैं, ओके। 20,000 में हम कितने 29 शेयर्स खरीद सकते हैं, ओके। हम 29 शेयर खरीद सकते हैं। टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपीज़ 70 पैसे का,
ठीक है, 970 पैसे का। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें ठीक है, लेट्स क्लिक। कितने हो गए? 29 रुपीज़ इंटू हाउ मच इज़ दैट? 9.7, 281 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ के अमाउंट में हमारा, अगर इतना बड़ा मूवमेंट आएगा तो। समझ रहे हैं? ये कब? जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट अगर हम इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करते हैं, जस्ट सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, इंट्राडे में अगर हमने शेयर खरीदा है तो हमने टोटल 148 शेयर हम खरीद सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई 148 इंटू 9.7, 148 इंटू 9.7, ओके, 1435। तो 1500 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा विद इन एन आवर यूजिंग 20,000 रुपीज़ कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ट्स को देख के ट्रेडिंग करते हैं। अब चार्ट्स पे हमें ट्रेडिंग करना कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बट व्हेन वी वर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड एवरीथिंग, तब हम ये सारी चीज़ सीखेंगे। कैंडलस्टिक कैसे होता है आगे क्लासेस में। सो बेसिकली दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, स्टॉक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, हम सेलेक्ट कैसे करते हैं चीज़ों को, और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब हम क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें किस किस चीज़ों पे हमें काम करना होता है जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं। सो पहला बात, ये जो कोर्स है ये बेसिकली ये ट्रेडिंग का कोर्स है। तो ट्रेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दिखा दे रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ सीखना है। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ हम ये सीखेंगे ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ है जो हमें काम करना है वो है मनी मैनेजमेंट, और वी कैन से इट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और वी कैन से रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें पे इस पर काम करना है। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए, वो बताते रहो, वो होती है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, तीसरी चीज़ जो बताया मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए। तो अब हमें इन तीनों पे काम करना है। इस पूरे कोर्स में हम ये तीन चीज़ जो है ये सीखेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे क्लासेस होंगे जिसमें आपको चार्ट्स, पैटर्न्स वगैरह ये समझाया जाएगा, और डिफरेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और एडवांस सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ जिससे प्रॉफिट होता है, और प्राइस एक्शन, गैप अप थ्योरी, एवरीथिंग विल बी देयर। तो और बेसिकली उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आता है जिसमें आपको विन रेशियो और रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। और थर्ड चीज़ है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, कि हाउ यू नीड टू मैनेज योर इमोशंस, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या रखना है, क्या आपका डे पॉस्चर होना चाहिए, क्या आपको सोचना है उस टाइम पे जब आप ट्रेड कर रहे हो, कैसे आप किसी बड़े प्रॉफिट को आप अपने पास ले सकते हो, या अगर आपका लॉस हो जाए तो आप कैसे अपना माइंडसेट को हैंडल करते हो। ये सारी चीज़ साइकोलॉजी में आती है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग में जो इम्पोर्टेंस है इन तीनों का, उसका वेटेज कितना है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो इसको अगर मैं 15% मान लूँ, और इसको भी मैं अगर 10% मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लूँ 75%, तो ये सही रहेगा मेरे लिए। क्योंकि बिकॉज क्या है ना कि टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट द रोल प्लेड बाई साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन शेयर मार्केट। अगर आपको पैसा कमाना है तो मैक्सिमम पॉइंट ही जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है। ज़्यादातर आपको साइकोलॉजी पे ही फोकस रखना है, और बाकी चीज़ें जो है ये आपको समझने की है। जैसे आप 10 क्लास देख के टेक्निकल एनालिसिस तो सीख लीजिएगा, आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लीजिएगा, बस साइकोलॉजी सीखने के लिए आपको यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, यू नीड टू वर्क ऑन मार्केट, यू नीड टू लूज सम मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग टेक्निकल स्टार्ट करेंगे और चार्ट्स के पैटर्न समझना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।